जय श्री राम। सालासर धाम पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। यह घटना सन 1754 की है। सीकर के रुलियाणी ग्राम के निवासी लच्छीराम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चलकर यह बालक बहुत ही तेजस्वी और संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर गांव में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के समय कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की जरूरत से सालासर आकर रहने लगे। उनकी मेहनत से कहानी के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था और उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में खेती का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गंडासा छीन कर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः उठा लाए और कार्य में लग गई। फिर दोबारा से किसी ने गंडासा छीन कर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह नजदीक आया और मामा को कुछ देर विश्राम करने की सलाह दी। मोहनदास ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गंडासा छीन कर फेंक रहा है। शाय को उदय ने अपनी मां कहानी से इस बात की चर्चा की। कहानी ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास को पता चली तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कहानी ने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया और भजन कीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन कहानी अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कहानी को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र दृष्टिगोचर हुई। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े आए थे। उन्हें सच्चाई ज्ञात थी, वह तो स्वयं बालाजी थे। कहानी को अपने विलंब पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5-2 महीने के बाद किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुने कहानी दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि वह साधु वेश में बालाजी ही थे, जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास जी तेजी से पीछे दौड़े और उनके चरणों में लौट गए तथा विलंब के लिए उन्होंने क्षमा याचना की। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूं मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। मोहनदास विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कहानी को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह कर स्वीकार कर लिया। कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भगत शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और भाई बहन ने आदर सहित बहुत ही कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और छवत शैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी उसे मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लूंगा। इस पर सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा।
ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भक्त भाई बहन कृत्य कृत्य हो उठे। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक समी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझकर बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास समी वृक्ष के नीचे बैठे धूनी रमाए तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक वह समी वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी वृक्ष पर चढ़ा तो घबरा कर कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल न हो गया हो, लेकिन आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र भय से कांप उठा था। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि मां के मना करने पर भी पिता ने उसे समी फल लाने की आज्ञा दी थी और कहा कि वह पागल बावलिया तुम्हें खा थोड़े ही जाएगा। तब मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति मर ही जाता है। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया और फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हो गया, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारी घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए। बाद में पता चला कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल युद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर गांव में फैलती चली गई और लोग उनके दर्शन करने आने लगे। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों गांव का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर व उसके निकटवर्ती अनेक गांवों की देखरेख का जिम्मा सोबासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उस ओर बढ़ा चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवा सकते। आखिरकार सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा बलवती होती चली गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहां बालाजी की एक भव्य सुंदर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और आसोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश प्रेषित करवाया। इधर आसोटा गांव में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। अचानक हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया तो उसे अनुभव हुआ कि उसने खोद कर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकाल कर एक ओर रख दिया और प्रमोदवश उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। एकाएक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और वहां छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कहराते हुए प्रस्तर प्रतिमा निकालने और पेट में तेज दर्द होने की बात बताई। किसान पत्नी बुद्धिवती थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंची और आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध अक्षमा की प्रार्थना की। तभी मानो चमत्कार हुआ और वह किसान स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन करने को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए।
उसी रात ठाकुर को बालाजी ने सौपन में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। उसके प्रातः ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूं। प्रातः ठाकुर सालम सिंह व अनेक ग्रामवासियों ने बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भागवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया और उन्हें ज्ञात भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए हुए थे, अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए हुए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद सने सने मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। वर्तमान में मंदिर के द्वार पर वह दीवारें चांदी विनिर्मित मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। बीच में भक्त मोहनदास बैठे हैं। दाएं श्री राम व हनुमान तथा बाएं बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी बहनोई आशीर्वाद देते दिखाए गए हैं। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगल, शनि और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी विशेष रूप से आते हैं। यहाँ प्रति वर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। पहला चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को, पूर्णिमा को श्री हनुमान जी के अवसर पर, द्वितीय आश्विन शुक्ल चतुर्दश पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को। इन मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर छोटा सा सालासर ग्राम महाकुंभ से कम नहीं होता। सालासर हनुमान धाम राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर व सुजानगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने के लिए जयपुर व अन्य स्थानों से पर्याप्त परिवहन साधन उपलब्ध हैं। किराए की टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। इस धाम के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कालांतर में मोहनदास जी ने भांजे उदय राम जी को भी अपना चोला प्रदान कर उन्हें मंदिर का। जय श्री राम। अगर सालासर धाम की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।